नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 26 मार्च 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है बुधवार का है। क्रोधिनाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, वसंत ऋतु है, फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की 12वीं तिथि है, नक्षत्र धनिष्ठा है, योग सिद्ध है। दिन का जो करण है वो कौलव है और जो रात का करण है वह तैतिल है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 11:01 से लेकर 12:33 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर 12:57 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इस प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 12:33 से लेकर 2:04 तक और यमगंड काल सुबह 7:57 से लेकर 9:29 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा मकर राशि में भ्रमण करेगा। दोपहर 3:15 के बाद यह चंद्रमा कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:15 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आज के दिन आपके हो सकते हैं। आज के दिन आप थोड़ा सा एक्टिव नजर आओगे। उसी प्रकार दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, लेकिन दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:15 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आज आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आज आपका मूड जो है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जो काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड छोटे मोटे स्ट्रेस आ सकते हैं, लेकिन दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:15 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। नए काम आप हाथ में ले सकते हो। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। पिछले 2-3 दिन की तुलना करें तो दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:15 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपका मूड कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा आपकी जो मानसिक संतुलन है वो ढल सकता है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:15 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन दोपहर के बाद का समय है उसमें आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार आपका आपका जो भावनाएं हैं उस पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा।
इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:15 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। जो भी महत्वपूर्ण काम है दिन भर के, अगर दोपहर के पहले करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप है उनके साथ भी आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलेंगे। लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा-सा आपको मानसिक तनाव आ सकता है। थोड़ा-सा स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:15 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन आपका मूड काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:15 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो, वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, लेकिन वो आराम मिलना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:15 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आज का जो दिन है आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:15 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आज आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। दोपहर के बाद के जो समय है उसमें आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। अनावश्यक और अपेक्षित खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दोपहर 3:15 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है, थोड़ा सा एग्जर्शन हो सकता है। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन आपकी जो भावनाएं हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3:15 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आपके दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है अगर दोपहर के पहले करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा देखा जाएगा और आपको स्वयं के भावनाओं के ऊपर भी कंट्रोल करना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 26 मार्च 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।